हेलो स्टूडेंट्स। जो मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 है रोटेशनल मैकेनिक्स का। और ये जो क्वेश्चन है वो कुछ एक जो बेस्ड है वो 38 की स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा उसने सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन the 2 kg block and the plane below it is 0.5। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में ये जो प्लेन आपको गिवन था तो इसका फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन लेस था, ये जो प्लेन है। और इस प्रॉब्लम में क्या है, जो 39 है उसमें ये जो है वो फ्रिक्शनल प्लेन है आपका, और इसमें जो आपको कॉफिशिएंट दे रखा है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो दे रखा है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.5। तो यही वहाँ पे डिफरेंस है। और जो सेकंड जो प्लेन है जिसपे 4 kg मास जो है वो प्लेन जो है वो फ्रिक्शन लेस ही है। अब देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, ये पुली शोन इन फिगर हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये हम यूज करेंगे जो पुली का रेडियस है, तो पुली का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर मींस दैट इज 0.1 मीटर। सेकंड पुली का क्या गिवन है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो आई यहाँ पे गिवन है, तो वो हमारे पास कितना है 0.5। क्लियर। 39 को हम सॉल्व करेंगे तो 39 में उसने क्या ऐड कर दिया है कि ये जो 2 kg वाली प्लेन है ये जो है वो फ्रिक्शनल प्लेन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस बात करूँ तो जो वेट है इसका, वो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा यहाँ पे। तो वेट जो है वो उसका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, और उस वेट के जो है वो 2 कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। और वो 2 कंपोनेंट जो होंगे, एक तो कंपोनेंट मेरे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, इस वेट को हम m1 मान लो यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 जी कॉस 45 डिग्री। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट जो है वो ये आएगा मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा m1 जी साइन 45 डिग्री। तो ये 2 कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे जो वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पे जो है वो एक्सेलेरेशन किधर को होगा, तो एक्सेलेरेशन जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ए। क्लियर। और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो कहाँ को होगा, अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी आपको क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेलेरेशन ही यहाँ पे डिटरमाइन करना है, जो कि आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिटरमाइन किया था एक्सेलेरेशन। लेकिन एक्सेलेरेशन में जो आएगा वो चेंज आएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल सरफेस। अब यहाँ पे देखो कि जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वो अपर डायरेक्शन में कर रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रहेगी, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी वो ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू आर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, तो ये जो है मेरे पास वो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर। तो सेम मेरे पास यहाँ पे टर्म आएगी, तो यहाँ पे भी इसके कंपोनेंट जो आएगा, ये कंपोनेंट जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कंपोनेंट मेरे पास बन जाएगा m2g साइन 45 डिग्री। अगेन एंगल सेम है, 45 डिग्री है ये एंगल। और ये जो कंपोनेंट है मेरे पास, ये कंपोनेंट कितना आएगा मेरे पास, दैट इज m2g cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे टेंशन, तो ये टेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी T1, और यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज T2। अगेन 3 स्टेप में हम इसको करेंगे। इस ब्लॉक की जो लीनियर मोशन है वो निकालेंगे, इस ब्लॉक की लीनियर मोशन जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन वो निकालेंगे। फिर रोटेशनल मोशन जो है पुली की, उसके लिए हम इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन यहाँ पे आएगी, तो डाउनवर्ड अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है देखो कौन सी है, अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज T1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो 2 फोर्सेज हैं, एक तो m1g साइन 45 डिग्री है, और दूसरा जो है वो क्या है म्यू आर। तो म्यू आर की वैल्यू पहले हम डिटरमाइन कर ले यहाँ पे। तो ये फिगर में आर जो है वो किसके इक्वल है, m1g cos 45। तो यहाँ पे आर जो है वो मेरे पास कितना है, m1g
cos 45 डिग्री। और यहाँ पे मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी म्यू आर। क्लियर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज म्यू एज इट, और आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे m1 g cos 45 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। म्यू कितना गिवन है, 0.5 है यहाँ पे, दिस इज योर 0.5 इनटू मास m1 कितना है, m1 2 kg है, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, इनटू g, तो g को एज इट रहने दो, और cos 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा g/√2, क्योंकि ये 10 आ जाएगा नीचे, 5 2 10 और 2 से 2 कट जाएगा, तो दिस इज योर g/√2। इट मीन्स ये जो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास g/√2 आ गई वैल्यू। अब इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, देखो एक्सेलरेशन कहाँ को है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो t1 ग्रेटर हुआ, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, t1 माइनस म्यू आर। क्लियर। तो ये दोनों फोर्सेस जो डाउनवर्ड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, प्लस m1g sin 45 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे ब्लॉक का, m1, एक्सेलरेशन कितना हमने लिया, a। क्लियर। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये मेरे पास t इंटू म्यू आर की वैल्यू क्या है, g/√2 प्लस m1 कितना है, m1 देखो 2 है, g को एज इट रहने दो, और sin 45 भी कितना आएगा, 1/√2, एंड दिस इज योर अगेन m1 कितना है, m1 2 है, a। तो ये मेरे पास बन जाएगा t1 माइनस, तो g/√2 जो है वो कॉमन है, तो वो मेरे पास 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, तो 3g/√2 इज इक्वल टू 2a। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन ब्लॉक 4 kg के लिए, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन का यहाँ पे तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो आएगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्लॉक 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ को है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, इट मीन्स m2g sin 45 जो होगी वो ग्रेटर होगी, t2 जो होगी वो माइनस में आ जाएगी, तो m2g sin 45 माइनस t2 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक दैट इज m2 इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 4 kg है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4g, और sin 45 जो आएगा वो 1/√2 माइनस t2 इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 4 है, 4a। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन, अगर मैं इसको t की फॉर्म में लिखूं यहाँ पे, तो माइनस t को पहले लिखूं t2 प्लस 4g अपॉन √2 इज इक्वल टू 4a। तो ये जो है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, t माइनस 3g अंडर 2 इज इक्वल टू 2a। सेकेंड जो है माइनस t2 4g अपॉन अंडर प्लस 4g अपॉन अंडर 2 इज इक्वल टू 4a। तो इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास दैट इज t1 माइनस 3g अपॉन अंडर 2 इज इक्वल टू 2a, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस t2 प्लस 4g अपॉन अंडर 2 इज इक्वल टू 4a। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज t1 माइनस t2 प्लस, देखो 4 और 3 कितना आ जाएगा, g/√2 इज इक्वल टू 6a। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे को डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ t1 माइनस t2, और वो मैं वैल्यू ऑफ t1 माइनस t2 कहाँ से डिटरमाइन करूंगा, ये जो है इसकी रोटेशनल मोशन से यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा t1 माइनस t2 की वैल्यू।
तो रोटेशन मोशन में देखो यहाँ पे मैं पुली को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो पुली है मेरे पास, ये पुली है। देखो एक तो फोर्स आपकी ये स्ट्रिंग की वजह से आ रही है यहाँ पे T1, और T2 स्ट्रिंग, T2 जो है वो ये स्ट्रिंग है T2। तो इनका जो टॉर्क है यहाँ पे, वो टॉर्क यहाँ पे डिटरमाइन करो कितना आएगा। तो ये रेडियस कितना है पुली का, तो रेडियस सपोज यहाँ पे मैं r सपोज कर लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो टॉर्क आएगा यहाँ पे, इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो नेट टॉर्क यहाँ पे निकालो, तो T1 जो है वो मेरे पास कैसे आएगा, T1 सपोज ये जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज जो है वो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस T1 इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर के अबाउट हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r। T2 को देखो, तो T2 जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा और वो प्लस आ जाएगा। तो T2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का जो आएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है हमारे पास I, और सेकंड जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, a बाय r। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो वैल्यू आएगी -T1 प्लस T2 इज इक्वल टू IA अपॉन r स्क्वायर। देखो r यहाँ से कॉमन आके यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो आपके पास वैल्यू है I की वैल्यू है, देखो I की वैल्यू जो है वो 38 में गिवन थी, कितनी 0.5, यहाँ पे लिखी है हमने 0.5 है। तो ये 0.5 है, तो इसको मैं 5/10 लिख देता हूँ, इनटू 1/r स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर कितना, r है 0.1, तो 0.1 है, तो इसको 1 लिख के 10 ऊपर कर देता हूँ, एक और 0.1 आएगा, उसको 1 लिखा मैंने और डेसिमल का 10 ऊपर आ गया। एक 10 से 10 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, साथ में a भी है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है मेरे पास -T1 प्लस T2, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू मेरे पास 5 × 10 50a। ठीक है, तो वो जो दो इक्वेशंस हमने लिखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यू आई T1 प्लस T2 जो है वो मेरे पास कितनी आई है 15a। लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखो किसकी चाहिए, T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू आ जाएगी -50a। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -50a प्लस g अपॉन √2 इज इक्वल टू 6a। क्लियर। अब जो -50a है उसको हम उस तरफ ले जाएंगे, तो मेरे पास g अपॉन √2 इज इक्वल टू, उधर जाके क्या बन जाएगा 56a। तो यहाँ से मेरे पास a जो है वो a कितना आएगा, वो a आएगा g अपॉन √2 इंटू 56। तो ये वैल्यू पुट कर दो, g कितना आएगा 9.8, √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 56, डेसिमल से डेसिमल तो ब्रेक हो जाएगा, 98 अपॉन 14 इंटू 56। और ये मेरे पास सॉल्व करके जो आएगा, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/8, दैट इज 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।